स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले का वीडियो जो हम लोग बनाए हैं एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कर दिए हैं, उसको जा करके आप लोग देखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए इसका 1 और 2 जो है हम पीछे का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप जा करके उस पर देख लीजिएगा। आज हम लोग 3 से बताएंगे। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट करने के लिए। क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका मान कितना होगा, वही इसका वैल्यू हम लोग को कहता है निकालने के लिए। ये कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, दोनों में से किसी को एक को चेंज कर दीजिए। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 को हम रहने देते हैं, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर 27 को लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 63 डिग्री 63 डिग्री 90 माइनस 63 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 को लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर 19 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 है, इसको ज्यों का त्यों रहने दिए। दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, नीचे भी दोनों में से किसी एक को ही हम चेंज करना है हम लोग को। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, लिख देंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस है तो प्लस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इसका हम फार्मूला बता दिए थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे। थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 63 डिग्री है ना, तो यहाँ ले लेंगे 63 डिग्री बाई कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का वैल्यू 73, स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फार्मूला का वीडियो हम डाल दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 जा करके देख लीजिए, सब फार्मूला आपको वहाँ मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा देखिए दोनों एक है ना, तो हम थीटा बोल रहे हैं। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री क्या हो जाएगा, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री क्या होगा, 1। नीचे भी वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। इसका वैल्यू क्या होगा, 1 आंसर। बहुत आसान है, ध्यान से इसको देखिएगा तुरंत बन जाएगा। देख क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड का सेकेंड क्या बोलता है, साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसको हम दो तरीका से आपको सोल्व करके दिखाएंगे, जो आपको पसंद लगेगा आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए साइन 65 है, रहने देते हैं, साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 25 को लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस 65 डिग्री। 90 में से अगर 65 जाएगा तो 25 ही बचेगा, तो हम ज्यों का त्यों इसको लिखे हुए हैं, सिर्फ लिखने का तरीका इसको हम चेंज किए हैं। प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 को हम लिख सकते हैं ऐसा, साइन 90 माइनस 25 डिग्री, क्योंकि 90 में से 25 जाएगा तो 65 ही बचेगा। तब क्या हो जाएगा यहाँ, साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा प्लस
कॉस 25 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू 25 डिग्री ले ली। अब देखिए साइन 65 इंटू साइन 65, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। कहिए क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जानते हैं ना कि 2 गुना 2 करेंगे तो कितना होता है, इसको हम 2 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही साइन 65 इंटू साइन 65 है तो साइन स्क्वायर 65 कर ही सकते हैं, प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अभी हम जानते हैं फार्मूला, आप लोग जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ पर भी ये साइन स्क्वायर 65 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए ये हमारा फार्मूला है, क्या है, फार्मूला। अच्छा इसको देखिए दूसरा तरीका और है ना, सेकेंड मेथड आप लोग इसको देख सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, एक फार्मूला हम आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए को हम 65 माने हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी ये हमारा हो जाएगा बी और ये हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। तो इसको हम लोग लेंगे तो क्या डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो साइन ए प्लस बी यानी 25 प्लस 65 तो कितना हो जाएगा, 65 और 5 70 और 20 90 यानी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। आप यहाँ पर से भी बना सकते हैं, ये शॉर्ट तरीका हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है, देखिए ये आपका ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। आप देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 9, तो 9 ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, 1। तो 9 इंटू 1 बराबर हमारा आंसर क्या हो गया, 9। आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, जो ऑप्शन रहेगा 9 वो आप मार लीजिएगा। देखिए एग्जाम में 9 के जगह पर 10 कुछ भी दे सकता है ना, कुछ भी एग्जाम में दे सकता है, आप कॉमन ले करके इस फार्मूला को बैठा लीजिएगा। देखिए इस पर एक और भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, हम ऐसा भी ले सकते हैं 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों में 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 9 इसका वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 1, तो 9 1 जा क्या हो जाएगा, 9। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 का सेकेंड क्या कहता है, 9 का 4 का सेकेंड है ना, 4 का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, tan थीटा का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस कॉट थीटा का क्या फार्मूला होगा,
तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई साइन थीटा। देखिए कॉस कॉस यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो कॉस थीटा हम एलसीएम ले लिए, क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे साइन कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर ना इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, इसको आप ए मानिए, ये हमारा क्या हो जाएगा बी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को इधर ए मानिए और इसको आप क्या मानिए बी। देखिए एक फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या फार्मूला होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, नीचे गुना कर दीजिएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तब a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला जानते ही होंगे, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ले चलिए, तो ए स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि इसको हम a माने हैं इसको b माने, तब ना a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ले चलेंगे। फिर क्या हो जाएगा -1 बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये फार्मूला है, क्या होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बाई क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन से साइन भी कट गया, कॉस से कॉस भी कट गया, तो हमारा आंसर क्या निकला 2, यही हमारा आंसर हो गया, कट गया तो हमारा आंसर क्या हो गया 2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भी कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 4 का थर्ड। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिए सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस tan ए को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए है तो इसको लिख दिए। अब देखिए कॉस ए यहाँ पर क्या एलसीएम ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा। अब देखिए इंटू 1 माइनस साइन ए, अगर नीचे में नहीं कुछ है तो 1 रहता है तो ले ना लीजिए, इंटू में है तो इंटू कर लेंगे हम लोग, है ना। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको आप a मानिए, आप इसको b मानिएगा, आप इसको a मानिए और इसको b। तो अभी जस्ट फार्मूला बताए थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए बाई कितना कॉस ए हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कितना कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या फार्मूला होता है, तो कॉस स्क्वायर ए होता है। कैसे, तो आपको फार्मूला फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये तो आप जानते ही हैं। तो क्या साइन स्क्वायर ए बराबर अगर पूछेंगे तो हम नहीं बोलेंगे ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर कॉस स्क्वायर ए पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में साइन है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या फार्मूला होगा कॉस स्क्वायर ए बाई कितना कॉस ए। ऊपर में 2 गो कॉस ए है, नीचे में एगो से एगो काट दीजिए तो बचा हमारा क्या कॉस ए। यही आपका आंसर निकलेगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, जो आपका ऑप्शन में रहेगा कॉस ए वही आप आंसर दीजिएगा। हो सकता है आपका ऑप्शन कॉस ए ना दे करके आपको 1/sec ए भी ऑप्शन दे सकता है। तो अगर ये ऑप्शन देगा तो आप ये ऑप्शन लीजिएगा। हमारे पास बुक नहीं है, चलते हैं तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या फार्मूला होता है। तो देखिए फार्मूला आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर ए बराबर कितना 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो लिख ही सकते हैं। एक फार्मूला और भी आप लोग जानते होंगे कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या 1। तो आप यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं ना, माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, आप ले लीजिए सेक स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन पहले है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 होता है। तो हम यहाँ पर से बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर ये माइनस में है, इक्वल का उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। एक और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1। तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू ये माइनस में कॉट है बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये सब फार्मूला आपको फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में सब बताया हुआ है, आप जाके जरूर देखिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या फार्मूला होगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या फार्मूला होगा तो कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू में हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं ना डिवाइड को जब इंटू में लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब पलट जाता है। तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई क्या 1। इसको इससे गुना करिएगा, साइन स्क्वायर ए गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इतना बराबर फार्मूला क्या होता है tan स्क्वायर ए। यही हमारा आंसर हो गया। जो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो एक्सरसाइज 8.4 है ये सब फार्मूला का खेल है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपको इस चैप्टर को बनाने में दिक्कत होगा।
इसीलिए हम आपसे फिर से एक बार बोलते हैं कि जा करके आप एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री का जो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जो हम अपलोड किए हैं आप ज़रूर देखिए और उसको याद करिएगा। इस चैप्टर को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये सब आपको प्रूफ दैट करना है, यानी प्रूफ करने वाला है, सिद्ध करने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका 5 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट बोलता है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर में क्या माइनस होगा, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए आप इसको समझने से पहले इसका मतलब क्या है। बोलता है हम लोग जानते हैं ना, कोई आपसे पूछ दे कि 2 और 2 कितना होता है तो सब बोल देगा कि सर 4 होता है। तो पूछेगा कैसे होगा, तो कहिए कोई आदमी बोलेगा सर 2 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। कोई अगला आदमी बोलेगा सर इसको हम प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर 4 होगा। तो ये आपको ना इसको किसी प्रकार से आप बनाइए, LHS लेके चलिए RHS ले आइए, या RHS लेके चलिए तो LHS ले आइए। आप अपने तरीक़ा से इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चलते हैं LHS से लेकर के। LHS क्या फार्मूला है, क्वेश्चन क्या है LHS में, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हम फार्मूला जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या फार्मूला हो। देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या फार्मूला होगा 1 बाई साइन थीटा, माइनस है तो माइनस ले लिए। कॉट थीटा का फार्मूला बताइए क्या होगा, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। इसका होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिए, ये सब फार्मूला है। कॉस थीटा का फार्मूला 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा का फार्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा, सब ये सब फार्मूला है। ठीक है, कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा 1, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, फिर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1, तो साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होगा 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, फिर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या फार्मूला होगा 1, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। इसका एक और फार्मूला होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर 1 बाई टैन थीटा, है ना। तो देखिए 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पर साइन साइन एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए ऊपर में हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 1 माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर, और नीचे में क्या साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा कर दिए। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसा लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। इसको अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो ये फार्मूला पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला जानते हैं क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या बचा, हमारा आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। आप देखिएगा ये जो आपका आया है ना RHS प्रूफ हो चुका है। RHS क्या हो गया प्रूफ, यानी बोल देंगे कि RHS हमारा आ गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हम लोग बना लिए। आप लोग जो हैं
अब देखिए हम ना फार्मूला आपको यहाँ पर लिखेंगे नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आप फार्मूला को हम डायरेक्ट अब सोल्व करेंगे, ठीक है। फार्मूला लिखना नहीं है हमको। देखिए अब इसको क्या करेंगे, LHS से चलिए जो है उसको लिख लीजिए, क्या cos A बाई क्या 1 प्लस साइन A, ये क्या है 1 प्लस साइन A बाई क्या cos A। देखिए नीचे में ना एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos A इंटू 1 प्लस साइन A। अब देखिए इसको इससे भाग दीजिएगा तो ये से ये कटेगा, बिन का जो जैसे देते हैं आप वैसे ही दीजिएगा। इसको नीचे को नीचे से भाग देंगे तो ये से ये कट जाएगा, बचेगा क्या cos A। तो cos A को ऊपर वाला से गुना कर देंगे तो cos A इंटू cos A करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब इसको इससे भाग दीजिएगा तो cos A से cos A कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन A। 1 प्लस साइन A को 1 प्लस साइन A से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। अब देखिए cos स्क्वायर A है, रहने देते हैं। अब देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर पर ले चलिए, A स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर A प्लस 2 A का वैल्यू 1 B का वैल्यू साइन A बाई क्या हो जाएगा cos A इंटू 1 प्लस साइन A। अब ध्यान दीजिए cos स्क्वायर A बाई साइन स्क्वायर A, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस क्या बचेगा 2 1 जा 2, 2 साइन A बाई cos A इंटू 1 प्लस साइन A। 1 प्लस 1 करिएगा तो क्या बचेगा, वो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन A बाई cos A इंटू 1 प्लस साइन A। अब देखिए दो इसमें कॉमन है ना, तो कॉमन ले लीजिए। अब क्या बचेगा 1 प्लस साइन A, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 1 प्लस साइन A बाई cos A इंटू 1 प्लस साइन A। देखिए ये से ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तब बचेगा क्या 2 बाई cos A। अच्छा इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 1 बाई cos A भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 1 बाई cos A का फॉर्मूला होता है क्या सेक A। आपका RHS आ चुका है, RHS प्रूफ हो गया, आपका यही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 5 का 2 भी बना लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 का 3 में। देखिए 5 का 3 क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो LHS से चलिए, LHS के मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS के मतलब क्या होगा राइट हैंड साइड। तो LHS पहले लिख लीजिए। आप क्या लिखा हुआ है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा है तो इसको रहने दीजिए बाई 1 माइनस tan थीटा को भी हम यही रहने देते हैं। अब नीचे पहले LHS है ना, तो LHS में जो क्वेश्चन होगा आप वही लिखिएगा। अब यहाँ पे फार्मूला बैठाइए, tan थीटा का फार्मूला क्या जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1 माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस है तो प्लस ले लिए। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे तो कॉस थीटा बाई क्या साइन थीटा बाई 1। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर में ज्यों का त्यों अभी रहने दीजिए, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। साइन थीटा बाई क्या होगा कॉस थीटा, नीचे में साइन थीटा एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
प्लस है तो प्लस ले लीजिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, नीचे में कॉस एलसीएम ले लीजिए, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा इनटू, ये ऊपर जाके पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, ये नीचे है ना तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा, गलत हो गया, यहाँ ध्यान से फिर देखिए। अब क्या करेंगे, साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा है, इसको लिख दिए, बाई नीचे जो है ना इसको फिर से पॉज करो, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्या कर रहे हैं कि साइन थीटा बाई कितना लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिख दिए, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी पलट जाएगा, तो क्या होगा, साइन थीटा ऊपर चल जाएगा और ये जो है ये नीचे आ जाएगा, साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई कितना, साइन थीटा, ये भी ऊपर जाके पलट जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस क्या, साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ पे आइए, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस क्या, कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए इसको अगर इससे गुना करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस ले लिए, फिर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा करिएगा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये दोनों में ना माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर हम माइनस कॉमन लिए हैं और जो कॉमन लिए हैं यहाँ पे ला के गुना कर दिए तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हम ले लेंगे, क्या बचेगा, साइन थीटा। जब हम माइनस कॉमन यहाँ पर लेंगे तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों में एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा इसको इससे भाग दीजिएगा तो कॉस थीटा, यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा। देखिए इसको अगर इतना तो हमारा कैंसिल ना हो जाएगा, इसको इससे भाग देंगे तो इसको इससे भाग देंगे तो इतना हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन, तो साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, इसको अगर हम इससे भाग देंगे तो ये साइन और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, यानी ये और ये हमारा कैंसिल, तो बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए एक फार्मूला यहाँ पर निकला कि ए क्यू माइनस बी क्यू, तो आप याद रखिएगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यही फार्मूला पर हम इसको तोड़ेंगे, साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या फार्मूला होगा, ए माइनस बी लिख दिए
ए थीटा ए हो जाएगा यानी साइन थीटा, माइनस बी का वैल्यू कॉस थीटा, ए माइनस बी लिख दिए। अब है ए स्क्वायर हमारा कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ये क्या है बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, बाई नीचे क्या बचाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और क्या बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले इसको लिखें फिर हम इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 + 3 लिखिए चाहे 3 + 2 लिखिए, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई नीचे क्या हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू, ध्यान से देखिएगा हम क्या किए ये से ये हम कैंसिल किए, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में जो बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा उसको लिख दिए। अब ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये हमारा फार्मूला होता है। फिर क्या बचेगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। इसको अच्छे से आप लिख लीजिए, है ना, ऊपर वाला थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, देख लिए आप लोग, इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हम लोग है 1 + साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं 1 + साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा इसको अब अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करिएगा तो क्या होगा 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाए। देखिए कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, तो यहाँ पर क्या होगा 1 साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होगा कोसेक थीटा, और 1 कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला होगा सेक थीटा होता है। इधर नहीं कुछ बचा तो 1, यही हमारा आंसर प्रूफ करना था जो आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे RHS हमारा क्या हुआ प्रूफ हो चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।